चलो एवरीवन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2003 का है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग, हमें एक एफ फंक्शन दिया है, इसमें एक हमें लिंक लिस्ट पी दी हुई है, ठीक है, और एक फंक्शन एफ दिया है जो कि 1 रिटर्न करेगा कब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा है कि जो फंक्शन है रिटर्न करेगा 1 इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तब ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले फंक्शन देख लेते क्या कर रहा है। एक ये तो स्ट्रक्ट आइटम पी ले रहा है, मतलब कोई हेड ले रहा होगा, ठीक है, लिंक लिस्ट का। ओके, यहाँ पे देखो पी इक्वल टू नल, मतलब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, अगर p हमारा नल है तो p इक्वल टू क्या करेगा, अगर नल है तो उस केस में 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। p का नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो उस केस में 1 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे देखो और लगा है, तो इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे की चीज़ वैल्यूएट नहीं होगी, या फिर अगर ये चीज़ ज़ीरो आ गई, मान लो जो हमारी लिंक लिस्ट है, मान लो हेड है लिंक लिस्ट का और ये जो है ये नल है, ठीक है, तो इस केस में रिटर्न हो जाएगा 1, है ना। और अगर p का नेक्स्ट नल है, p का नेक्स्ट नल कैसे होगा, p का नेक्स्ट इक्वल टू नल, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है लिंक लिस्ट में और ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर रहेगा p और इसका जो नेक्स्ट है ये इसका नेक्स्ट रहेगा ना, ये नल को पॉइंट करेगा। तो जब एक ही नोड होगी तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। या फिर अगर लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट है तो फिर यहाँ पे जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, ये बहुत अपन अच्छे समझते, देखो बीच में तो 2 और थे, ठीक है, तो उनको तो अपन ने कर लिया। अब ये पूरा जो है एक स्टेटमेंट बन रहा है अपना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि p का डेटा लेस देन इक्वल टू, p का डेटा लेस देन इक्वल टू p के नेक्स्ट का डेटा। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये हमारी कोई लिंक लिस्ट होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे बस ख़त्म करते हैं अब। तो ये जो है यहाँ पे मान लो कोई डेटा है 3, 8, 7, 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है p का डेटा जो हमारे करंट नोड का डेटा रहेगा वो p के नेक्स्ट के डेटा से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट नोड का डेटा है जैसे 8, तो क्या 3 8 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। लेकिन अगर यहीं पे कुछ ऐसी लिंक लिस्ट दी रहती जहाँ पे पहले नोड पे 8 रहता, दूसरे पे 3 रहता, तो वहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होकर 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड क्या करना है, हमें फंक्शन कॉल करनी है उसके नेक्स्ट के लिए। मतलब p यहाँ था तो अब मैं इसके लिए फंक्शन कॉल कर दूंगा, इससे p हटा के, ठीक है, मतलब हटेगा नहीं बेसिकली, बट मैं p नेक्स्ट p के लिए फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो 8 और 7 को कंपेयर करेगा, अब नहीं है तो यहाँ 17 कर लेते हैं और यहाँ पे 66 कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर करेगा, ठीक है, ये सब भी जो है छोटा है, उसके बाद नेक्स्ट में कंपेयर करेगा। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब जैसे ही यहाँ पे ये वाली कंडीशन जब आएगी ना, जब p मेरा यहाँ पे होगा, तो जो f का ये जो कॉल गई होगी ना इसके लिए, तो ये वाली चीज़ जो है ये 1 रिटर्न कर देगी, है ना। और फिर पूरे 1 रिटर्न हो गए, ये जो लिंक लिस्ट है पूरी 1 रिटर्न कर देगी। अब यहाँ पे कह रहा है द लिंक लिस्ट, हमें क्या बताना था कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो 1 कब रिटर्न करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी, इसके अलावा कोई और केस में करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। हाँ, तो ये हमने देखा, देखो नीचे लिंक लिस्ट जब एम्प्टी है और उसमें 1 एलिमेंट है तब जो है हमारा 1 एलिमेंट रिटर्न कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ तभी कर रही है और कभी नहीं कर रही क्या, तो वो देखने के लिए द एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा वैल्यू। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर अगर मेरी लिंक लिस्ट नल हो गई, ठीक है, तो वो लिंक लिस्ट नल वाला भी तो यही केस बन रहा है ना, क्योंकि अगर मेरी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉन डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। और अगर मेरी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो भी मैं बोल सकता हूँ नॉन डिक्रीजिंग है, क्योंकि डिक्रीज तो हो नहीं रही है वो। तो ये जो पहला वाला केस है ना, ए वाला केस, ये इसके अंदर जो है अंदर है, ठीक है, तो मतलब इसी के अंदर जो है ए वाला भी है, इसलिए हम बोलेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग है, तो वो तो नहीं है क्योंकि हम जो है ऑर्डर उनको छोटे से बड़ा ले रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। नॉट ऑल एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट हैव सेम डेटा वैल्यू, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर सेम डेटा वैल्यू भी रहेगी, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग हो जाए ना वो, तो ये वाली चीज़ तो ट्रू हो जाएगी तब भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग।